हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पुनः स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 11 क्लास, मतलब 11 क्लास के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का अर्थात रसायन शास्त्र, जिसका दूसरा का पार्ट है परमाणु संरचना। देखिए दोस्तों, हमने पार्ट 1 वीडियो में परमाणु क्या होता है सारा डिटेल में बता रखा है। ये क्या जॉन डाल्टन कौन था, उसके बाद रदरफोर्ड कौन थे, गोल्डस्टीन कौन था, चैडविक कौन था, सब बता रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, मैं उसको प्लेलिस्ट पर दे दूंगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले की क्लास में बता रखा है परमाणु क्या होता है, परमाणु का आविष्कार कैसे हुआ, उसका अपरमाणिक अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे आया, ये आप पल का वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे अब इसके आगे का भाग। अब देखिए दोस्तों, हमने तो समझ लिया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, ये सब हमने बता रखा है। जो जे थॉमसन कौन था, ये सब हमने बता रखा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पर पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉन का बता रखा है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो हमने बताया था आपको, जे थॉमसन। आप जान चुके हैं। यही नहीं, हमने आपको यह भी बता रखा है इसका भार कितना है, लगभग 0 होता है। इसका भार 0 होता है। इस पर कौन सा आवेश होता है दोस्तों? तो ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश। ये सब आपने पढ़ चुका है, हमने पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, ना कोई और। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु का अपरमाणिक कण है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, परमाणु का अपरमाणिक कण है। अपरमाणिक कण है। यानी परमाणु के अपरमाणिक कण 3 है, इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद होते हैं प्रोटॉन, उसके बाद होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। ये हमने आपको बता रखा है, इसमें आपको कोई गड़बड़ की बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या जानना है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु का एक अपरमाणिक कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपने 10 क्लास में अभिक्रियाएं पढ़ रखा है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ना कि प्रोटॉन, ना कि न्यूट्रॉन। उसमें कौन भाग लेता है, तो जब भी लेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन, जिस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है 0 होता है। इसका खोज जो किया था जे थॉमसन थे, एक रसायन शास्त्री, जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खोजा था। अब देखिए, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन होता है क्या। तो हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का परमाणु का अपरमाणिक कण है जिसका खोज जे थॉमसन ने किया था। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 0 होता है। और इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यह होगा इलेक्ट्रॉन के परिचय। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह परमाणु का क्या होता है, अपरमाणिक कण होता है। वही नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है उसका कितना होता है, 0 होता है। और इस पर कौन सा आवेश रहता है, तो इस पर ऋणात्मक आवेश अर्थात माइनस रहता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 प्रकार का होता है। ये भैया जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक हो जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, चलिए इसको लिखते जा रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हो जाता है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन।
कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो देखिए हमने बताया इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक अपरमाणिक कण है। उसका खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन किया था। वह उसका जो द्रव्यमान होता है लगभग शून्य होता है, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये आपने जान रखा। अब ये भी जानिए कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक कोर इलेक्ट्रॉन। अब हमको यहाँ पर समझना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या। इलेक्ट्रॉन तो हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन के कितने पुत्र? तो इलेक्ट्रॉन के दो पुत्र, एक का क्या नाम है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, दूसरा का क्या नाम है? कोर इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कितने लड़का है भैया? इसका दो लड़का है, एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब दो लड़का है तो दोनों लड़कों का गुण तो अलग अलग रहता है। मान लीजिए आपके पिताजी के दो लड़का, एक आप है, एक आपका भाई होगा, तो दोनों का गुण आप में मिलता होगा? नहीं मिलता होगा। इस प्रकार संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो इसका अलग गुण है, और कोर इलेक्ट्रॉन जो इसका अलग गुण है। क्यों अलग गुण है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पुत्र है, अर्थात तो उसका क्या है? बंटवारा है, उसका भाग है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ऐसा हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? आप क्या जवाब दीजिएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन लेता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, न कि कोर इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि क्या रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो आप कहेंगे हाँ। अब अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो आपको यह बताना होगा कौन सा हो? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का होता है दो लड़का है। इलेक्ट्रॉन के कितने लड़का है? दो लड़का है। एक का नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लड़का है, इलेक्ट्रॉन का भाग है, इसलिए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब देखिए कोर इलेक्ट्रॉन होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। समझ गए? कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी भाग नहीं लेता है। जौन भी भाग लेगा तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन वही लेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ रहे। देखिए धातुओं में धारा प्रवाहित होता है। धातु जानते हैं, अधातु जानते हैं, आपने 10 क्लास में पढ़ रखा है। धातु क्या होता है? धातु वह पदार्थ है जिसको पीटने पर टन टन की आवाज आती है, ये हमने बता रखा है। या आप बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे धातु कहते हैं। समझ गए? चाहे वे जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन आयन प्रदान करता है उसे धातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को वो त्यागता है, वो त्याग कर धनायन आयन बनाता है, अर्थात उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है धातु पर। अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणात्मक आवेश बनाता है, वो माइनस में हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अधातु। देखिएगा अधातु में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। मान लीजिए हमारा जो स्केच पेन है, ये स्केच पेन हमारा अधातु है, ठीक है। अधातु जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा विद्युत धारा, तो इसमें प्रवाहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोर इलेक्ट्रॉन है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कोर इलेक्ट्रॉन है। अब वही ये हमारा अंगूठी है, देखिए ये हमारा अंगूठी जो है ये क्या है? धातु है, अर्थात जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से प्रवाहित हो जाएगा, अर्थात इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी धारा का वाहक होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा को लेकर जाता है, यह संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गया? अब देखिए आपको सीधे सीधे परिभाषा पूछा जाए कि इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप ऐसे कीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो संपूर्ण पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होता है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप क्या बोलिएगा? वैसा इलेक्ट्रॉन जो संपूर्ण पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होता है। यथार्थ मान लीजिए यहां पर हम मान लेते हैं एक क्षण मान लेते हैं जो कि क्या है? धातु का क्षण है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें गति कर यहां से यहां मतलब यहां पर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। अर्थात क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति के लिए स्वतंत्र होता है। वो किस चीज में गति के लिए स्वतंत्र होता है? तो धातु में।
अर्थात वैसा इलेक्ट्रॉन जो संपूर्ण पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यह संपूर्ण पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें क्या होता है? गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें गति के लिए क्या होता है भैया? स्वतंत्र होता है। इसलिए देखिएगा जो हमारे विद्युत चालक होता है, देखिए मान लीजिए हमारा चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ, इसमें देखिएगा चालक पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित हो जाता है उसी को बोलते हैं चालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या होता है? अचालक पदार्थ, देखिए अ मतलब होता है नहीं, चालक मतलब होता है चालक, अर्थात वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रवाहित नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अचालक पदार्थ। अब बताइए हम आपसे प्रश्न पूछे, जो हमारा स्केच पेन है क्या यह विद्युत के सुचालक है कि विद्युत के कुचालक है? बताइए, ये हमारा जो स्केच पेन है विद्युत के कुचालक है कि विद्युत के सुचालक है? आपका जवाब होगा क्या? विद्युत का कुचालक है। क्यों विद्युत का कुचालक है? कि क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है बहुत ही कम होता है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? विद्युत के कुचालक होता है। अब लिखिए यहां पर पूछता है हमसे एग्जाम में कि धातु विद्युत का सुचालक होता है क्यों? सुचालक होता है क्यों? होता है क्यों? ये हमसे पूछता है एग्जाम में भैया, इसलिए आपको क्या करना होगा? इसे समझ लेना होगा। मान लीजिए धातु है, धातु में हम जानते हैं कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रवाहित हो जाता है, आखिर उसका कारण क्या है? वही कारण है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो रहता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहता है। धातु में क्या होता है भैया? धातु में जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। धातु में जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण यह विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है धातु विद्युत का सुचालक होता है क्यों? तो धातु विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होता है, वह जब चाहे तहां चाहे वह गति कर सकता है। और जो कोर इलेक्ट्रॉन रहता है, ये कोर इलेक्ट्रॉन ये गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। क्या आपको समझ में आ गया? और यहीं से एक और प्रश्न पूछता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है क्यों? अधातु विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है क्यों? ठीक है, अधातु क्या होता है? इसमें हम जानते हैं कि अधातु क्या होता है? अधातु वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन आयन प्रदान नहीं करता, वह ऋणायन आयन प्रदान करता है। ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि मतलब होता है नहीं, अधातु मतलब होता है धातु, अर्थात वैसा पदार्थ जो धातु नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। अब हमको समझना है कि अधातु विद्युत का कुचालक है, अर्थात उसमें जो इलेक्ट्रॉन धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रवाहित नहीं होता। आखिर क्यों? उसका क्या कारण है? मान लीजिए हमारा बोर्ड है, हम बोर्ड में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी जो होता है अधातु होता है, ना कि धातु होता है। अधातु में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अधातु में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, परंतु कोर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, परंतु यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हम जानते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेचारा? वह किसी भी पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, वह बेहुदा होता है। ये जो होता है हमारा बहुत बढ़िया होता है, ये क्या होता है? गति के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए देखिए अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है क्यों? आपने समझा? देखिए अधातु विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, परंतु कोर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जो कि गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, जो कि गति के लिए क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए जो होता है अधातु हमारा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और धातु जो होता है हमारा विद्युत का सुचालक होता है क्यों? देखिए धातु विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गति के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए हमारा जो धातु होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्लियर?
देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। आप क्या जवाब दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एक अपरमाणिक कण है। वह किसका अपरमाणिक कण है, एक परमाणु का अपरमाणिक कण है। इसका खोज जे थॉमसन ने किया था और इस पर कितना भार होता है, इसका कितना भार होता है, तो लगभग शून्य के बराबर होता है। इस पर कौन सा आवेश रहता है, तो ऋणात्मक आवेश अर्थात माइनस रहता है। इतना बताइएगा। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 प्रकार के होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के कितने पुत्र, तो इलेक्ट्रॉन के 2 पुत्र। इलेक्ट्रॉन के कितने परिवार, तो इलेक्ट्रॉन के 2 परिवार। कौन कौन, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा। क्यों नहीं भाग लेगा, क्योंकि यह गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। ये जो होता है गति के लिए स्वतंत्र होता है, आज यहाँ पर है तो कल वहां पर रहेगा, अर्थात ये भाग जाता है। इसलिए क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। समझ गए। अब देखिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता। आप ऐसे भी बोल सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना सारा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी तत्व के, देखिए किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना सारा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, उसके बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, मान लीजिए किसी तत्व का बाह्यतम कक्षा, इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको छोड़कर इसमें बाकी जितना सारा इलेक्ट्रॉन है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यह तत्व के परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में। आइए बाह्यतम कक्षा को छोड़ दीजिएगा तो सब इलेक्ट्रॉन जो होगा कोर इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात वह क्या होता है, गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए वह क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। डाउट है। अब देखिए धातु जो होता है हमारा विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, धातु हमारा विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए वह विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा जाता है, इसलिए वह सुचालक होता है, अर्थात उसको पार कर सकता है विद्युत धारा। अब देखिए अधातु विद्युत धारा का कुचालक होता है। क्यों, अधातु में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन। चूंकि हम जानते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी पदार्थ में गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए जो अधातु होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या आपको दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या था, जे थॉमसन। देखिए दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जानते हैं जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। देखिए दोस्तों जे थॉमसन का हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु सिद्धांत। अर्थात हम जानते हैं जे थॉमसन ने किस कण का खोज किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। हमने कुछ समय पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। अब जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत भी दिया था, शायद आप याद रखिएगा 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु के समक्ष एक अपना प्रस्तावित योजना दिया। कब दिया था, 1898 ईस्वी में।
जे जे टॉमसन ने 1898 ईस्वी में एक क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। वह परमाणु सिद्धांत क्या था, तो देखिए क्या बोला था, बोल दिया था जे जे टॉमसन कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। परमाणु क्या होता है, गोलाकार होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु में एक क्या होता है, नाभिक होता है, एक केंद्र होता है, एक नाभिक और केंद्र होता है। ये कौन बोले थे भैया, जे जे टॉमसन हो, कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार है, हम जानते हैं। ये भी जानते हैं कि उसमें क्या होता है, नाभिक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है हमारे नाभिक के अंदर होता है। ये भी हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। यहां पर लिख रहे हैं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। ये हम जानते हैं। कौन बोला, जे जे टॉमसन बोला। अब देखिए आपको पुनः समझा रहा हूं मैं, जे जे टॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या था। जे जे टॉमसन ने 1898 ईस्वी में एक परमाणु सिद्धांत दिया, एक परमाणु के समक्ष एक अपना प्रस्तावित योजना दिया। उस योजना के तहत वह बोला कि परमाणु गोलाकार है, हम तो जानते हैं। ये भी जानते हैं कि उसमें एक केंद्रक और नाभिक होता है। यही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बाहर होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर होता है। समझ गए। अब देखिए, अब ये क्या बोला, यही नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के प्रवाह को क्या कर देता है, प्रवाहित कर देता है और नष्ट कर देता है। क्यों नष्ट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश है। तो ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा। जब प्लस माइनस कट जाता है तो इस पर कोई आवेश नहीं बचा, इस पर भी और इस पर भी नहीं। जब कोई आवेश नहीं बचा तो ये क्या हो गया, हमारा जो परमाणु है कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। ये जो हमारा परमाणु है कैसा रहेगा, उदासीन। देखिए पुनः समझिए, जे जे टॉमसन ने 1898 में परमाणु सिद्धांत दिया। उस परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत क्या बोला था कि परमाणु जो होता है गोलाकार होता है। परमाणु किस आकार का होता है, तो गोलाकार होता है। हम चूंकि जानते हैं कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और उस नाभिक में क्या होता है, केंद्र होता है। ये हम जानते हैं। यही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के अंदर रहता है। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहता है, नाभिक में रहता है। यही नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के प्रवाह को नष्ट कर देता है। एक दूसरे को प्रवाह को नष्ट कैसे करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं माइनस रहता है और प्रोटॉन पर प्लस रहता है। जब एक दूसरे में ये लड़ेगा तो एक दूसरे को काट देगा, मतलब एक दूसरे के प्रवाह को समाप्त कर देता है। तो बताइए इस पर कौन आवेश रहेगा, कोई आवेश रहेगा, नहीं रहेगा। और इस पर आवेश रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए देखिएगा क्या होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यहां से दो प्रश्न पूछ देगा, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों, आपसे पूछा जाएगा क्यों भैया वो। यही तो बताया था हमारा जे जे टॉमसन कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। उदासीन कैसे होता है, तो आपको बता दिया मैंने। जे जे टॉमसन ने 1898 में एक क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए जे जे टॉमसन क्या बताया कि हम जानते हैं कि परमाणु किस आकार का होता है, गोलाकार। और हम ये भी जानते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक के बाहर कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस पर कि माइनस रहता है, अर्थात ऋणात्मक आवेश रहता है। और नाभिक के अंदर क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं रहता है, प्रोटॉन पर परंतु धनात्मक आवेश रहता है, प्लस आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के प्रवाह को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उन पर कोई भी आवेश नहीं बचता है। अतः हमारा जो होता है परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। यही तो बोला था हमारे जे जे टॉमसन जी, यही सिद्धांत दिया कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है। कौन वैज्ञानिक बताए थे, तो जे जे टॉमसन बताए थे।
ये कब सिद्धांत दिए थे? 1898 ईस्वी में। पुनः समझिए क्या दिए थे इन्होंने, क्या बोला। देखिए जे थॉमसन ने 1898 ईस्वी में एक परमाणु सिद्धांत दिया, और वह परमाणु सिद्धांत क्या था? बताया कि जे थॉमसन, हम जानते हैं कि परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है तथा नाभिक के बाहर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन रहता है, अर्थात उस पर ऋणात्मक आवेश रहता है इलेक्ट्रॉन पर, और नाभिक के अंदर अर्थात नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात वह क्या होता है? आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के प्रवाह को, एक दूसरे के क्षमता को नष्ट कर देता है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। डाइट क्लियर, आप समझ गए। देखिए आपसे यहां से पूछता है परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? वही नहीं, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या था? जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया? जे थॉमसन ने क्या कहा था? परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु का जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत 1898 में दिया। क्या कहा? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। आप जान गए कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? मान लीजिए ये प्लस है, प्रोटॉन क्या है? प्लस का है, न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा माइनस का होता है। ये एक दूसरे के प्रवाह को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। हम मैथ में पढ़े हैं प्लस माइनस क्या होता है? कट जाता है। मान लीजिए माइनस एक है और यहाँ पर प्लस का एक है, देखिए ऐसे माइनस एक और प्लस एक, हम कटा देते हैं कि चल भैया तू प्लस का है और ये क्या है? माइनस का है और ये प्लस का है, कटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है? कट जाता है। जब वो कटता है तो यहाँ पर शून्य होता है, यहाँ पर शून्य, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं बचता है, जिसके कारण हमारा ये परमाणु जो होता है विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। समझ गए? आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या है, उसके बाद परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? वही नहीं, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? तो 1898 ईस्वी में। जे थॉमसन ने परमाणु को क्या कहा? तो वह विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। वही नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु का जो आकार होता है किस आकार का होता है? गोलाकार होता है। इतना समझ गए? अब देखिए दोस्तों यहां से और पूछता है, यही नहीं यहां से और पूछता है। अब यहां से क्या पूछता है भैया हमारा? तो देखिए ये तो हम समझ गए इतना। अब देखिए आगे क्या पूछता है। अब यहां पूछता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, आखिर हम परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या पूछता है और उसके बाद पूछता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन? परमाणु संख्या। देखिए किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्या बोलिएगा? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, देखिए किसी तत्व के, मान लीजिए तत्व इसके परमाणु के नाभिक में कौन है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? हम परमाणु संख्या कहते हैं। दिखाते हैं। देखिए परमाणु संख्या क्या होते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। अब उसके बाद है हमारा द्रव्यमान संख्या। तो बस यहां पर एक लाइन जोड़ दीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? तो हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है और द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो जेड से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। क्यों प्रोटॉन की संख्या? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉनवा पर तो नाभिक में उपस्थित है, तो उसको हम क्या है नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ गए कि उस पर कोई आवेश नहीं रहता है, जिसके कारण हम नहीं बोलते हैं उसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन को।
समझ गए? किसी तत्व के परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसके बाद द्रव्यमान संख्या को A को सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं। अब इसके बाद आता है अणु। अणु अणु क्या होता है? अर्थात अपने अणु नाम सुना होगा। अणु किसे कहते हैं? तो तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाते हैं। परंतु वह क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। ये जो होता है हमारा स्वतंत्र रूप में होता है अणु। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण, क्या बोल सकते हैं आप अणु में? तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में, कौन सा अवस्था में हो भैया? स्वतंत्र। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसको अणु बोलते हैं। डायरेक्ट क्लियर समझ में आ गया? अणु क्या होता है? तो तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अणु कहते हैं। दिक्कत है? नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगर यहां समझ में नहीं आएगा तो आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना छोटा छोटा सा बात बता रहे हैं, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। क्या आपको लिखने की आवश्यकता है ये सब? नहीं। हाँ, परंतु आप लिखिएगा, लिखने से आपकी क्या होती है? हमारे ज्ञानेंद्रिय जो होती है थोड़ा